स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंटरेस्ट जंक्शन पर। मैं अनूप स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इंटर्म एग्जाम जो 2022 में होने वाला है 15 दिसंबर से, उसका सर एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो समझाइए, उस पर एक वीडियो लाइए। ठीक है, क्या हो रहा है कि पहली बार ऐसे एग्जाम्स हो रहे हैं सीबीसीएस में। पहले क्या होता था कि मिड टर्म की परीक्षा होती थी। पहले क्या होगा कि आप लोग का मिड टर्म की एग्जाम हो गए और अब आपके इंटर्म की परीक्षा की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन छात्रों के बीच है इसके पैटर्न को लेकर कि किस पैटर्न पे ये परीक्षा आखिर ली जाएगी। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा। इसका एग्जाम जो पैटर्न होने वाला है सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा शुरू से लेकर अंत तक। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपके सारे डाउट्स इंटर्म परीक्षा को लेकर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन होगा आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंटर्म एग्जाम के पैटर्न को समझने से पहले हमें सबसे पहले जो पहले का पैटर्न था जिसपे फर्स्ट और यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम हुए डीडीयू के अंदर, तो पहले का जो पैटर्न था वो हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो एग्जाम हुए थे डीडीयू में सीबीसीएस को लेकर फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के दोस्तों सॉरी, जो एग्जाम हुए थे वो यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम और इंटर्म एग्जाम एक साथ होते थे। उसमें आपको यहाँ पे 2.5 घंटे का समय दिया जाता था। ठीक है, जिसमें से आपके जो 1 घंटा होता था वो आपके मिड टर्म का होता था और जो 1.5 घंटे बचते थे वो आपके इंटर्म के लिए जाते थे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे सीबीसीएस में ऐसा होता था कि मिड टर्म और इंटर्म की परीक्षाएं साथ हो जाती थी। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम हुए वो इसी पैटर्न पे हुए। 2.5 घंटे का समय मिलता था जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे, प्लस ये आपको यहाँ पे 6 सब्जेक्टिव प्रश्न करना होता था, जिसमें 3 प्रश्न जो थे आपके अनिवार्य ही होते थे। 3 प्रश्न आपको करने होते थे। इस पैटर्न पे आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं ली गई 2021 में। ठीक है, अब क्या हुआ है इस बार, क्या हुआ है कि इस बार ऐसा हुआ कि पहले आपके मिड टर्म की परीक्षा ले लिया डीडीयू ने और अब इंटर्म एग्जाम के लिए यहाँ पे डेट घोषित किया जा चुका है। ठीक है, जो कि 15 दिसंबर से होने वाला है। इसको लेकर छात्र काफी परेशान है कि पैटर्न क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे कि सब्जेक्टिव आएंगे। तो चलिए सब कुछ हम लोग क्लियर करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और बताता हूं कि आपको कैसा क्वेश्चन पेपर इंटर्म एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप सब कुछ क्लियरली समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी आप अपने स्क्रीन पे एक डीडीयू की तरफ से एक क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे, जो कि सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन पेपर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस पैटर्न पे आपके इंटर्म एग्जाम लिए जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप घबराइए मत, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपका टाइम देखने को मिल जाएगा। एक यहाँ पे 1.5 घंटे का समय होगा और मैक्सिमम जो आपका मार्क होगा इंटर्म एग्जाम में वो 60 मार्क का होगा और 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो होगा वो 1.5 अंक का होगा, यानी कि 1.5 नंबर का एक सवाल होगा। 40 प्रश्न होंगे, 1.5 घंटे में आपको करना होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको एक दोस्तों ओएमआर सीट दी जाएगी, जिसमें आप गोले जो होंगे उसको भरेंगे। जो अपना आंसर होगा वो आप यहाँ पे गोले के रूप में ओएमआर पर रंगेंगे। ठीक है, उसको भरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जिसमें 40 प्रश्न होंगे। अब दोस्तों, इसमें जो कंडीशंस होंगी चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 दिशा निर्देश आपको सबसे पहले देखेंगे। यहाँ सबसे पहले तो मैं आपको एक नोट दिखाना चाहता हूँ। इसमें देखिए, पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 1.5 अंक का, यानी कि 1.5 अंक का होगा। ये दोस्तों क्लियरली देख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया। तो इसी पैटर्न पे आपका इंटर्म एग्जाम होने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता था सेकंड सेमेस्टर का जब एग्जाम हुआ और फर्स्ट सेमेस्टर का, वो इसमें होता था कि मिड टर्म और इंड टर्म ये दोनों परीक्षाएं एक साथ हो जाती थी, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलते थे। 1.5 घंटे ये इंटर्म परीक्षा का होता था और 1 घंटा आपका मिड टर्म परीक्षा का होता था। लेकिन इस बार अलग अलग किया गया है। पहले मिड टर्म परीक्षा आपकी 1 घंटे वाली हो गई है, जिसमें सब्जेक्टिव प्रश्न करने थे, और यहाँ पे 1.5 घंटे की जो परीक्षा होने वाली है वो आपके अब होने वाली है, जिसमें आपको 60 अंकों के सवाल करने होंगे। तो तो यहाँ पे आप दिशा निर्देश देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थी अपने अनुक्रमांक केवल उन्हीं स्थानों पर लिखेंगे जिसमें दिए गए
है, अर्थात प्रश्न पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर साथ तथा दिए गए OMR उत्तर पत्र पर अन्यत्र कहीं नहीं लिखेंगे। आपका जो अपना रोल नंबर है वो एक इस पे भरना, आपको एक क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे अनुक्रमांक आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपका रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको दूसरा अपना रोल नंबर OMR सीट पे फिल करना है। उसके बाद आप कहीं नहीं अपना रोल नंबर लिखेंगे, सीधे आपको दिशा निर्देश दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों प्रश्न पुस्तिका मिलते ही अभ्यर्थी जांच करके सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस पुस्तिका में पूरे पृष्ठ है और कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट के भीतर ही कक्ष पर्यवेक्षक को सूचित करना है कि इस पुस्तिका में त्रुटि है और आपको दूसरा प्रश्न पत्र ले लेना। अगर आपके प्रश्न पत्र में कहीं त्रुटि होता है, कहीं फटा उटा होता है, तो आपको उसको 10 मिनट के अंदर ही उसको बदल लेना है। चलिए अब आगे क्या कुछ कहा गया है वो बताते हैं आपको। तीसरे नंबर में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट के बाद अभ्यर्थी को दूसरी प्रश्न पुस्तिका नहीं मिलेगी। यानी जो भी आपके प्रश्न पत्र में गड़बड़ी है, चाहे वो फटा हो या कोई मिसप्रिंट हो, तो आप उसको 10 मिनट के अंदर ही बदल लीजिए, उसके बाद आपको कोई यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आगे कहा गया कि अभ्यर्थी को प्रश्न पुस्तिका का उपयोग में लाने और OMR उत्तर पत्र को भरने में सावधानी बरतनी चाहिए। यानी आपको OMR फिल करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल केयरफुली उसको भरना है। उसके बाद यहाँ पे चौथा कहा गया है कि अभ्यर्थी को पुस्तिका में दिए गए 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों के सामने यहाँ पे गोला बना हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा उपयुक्त ओवल यानी गोले को पूर्णतया काला कर देना है जिसको वह प्रश्न का सही उत्तर समझता है। यानी आपको दोस्तों एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और चारों ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है उसको आपको A, B, C जो भी या D आपको जो भी सही लगता हो उसको आपको OMR में फिल कर देना है, ठीक है। चलिए आगे इस पे क्या कुछ कहा गया है वो आप समझते हैं। 5वें नंबर में दोस्तों आगे कहा गया है कि अगर कोई अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं है, अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ अलग दी गई OMR उत्तर पत्र पर ही प्रश्नों के उत्तर भरने हैं। दोस्तों अब इसमें कोई आपको लिखने के लिए कॉपी नहीं दी जाएगी, आपको केवल ये पुस्तिका प्रश्न पत्र और यहाँ पे आपको एक OMR सीट दे दिया जाएगा जिसमें 4 गोले बने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया ABCD, जिसको भी आप सही समझते हो आप उसको आपको रंग देना है, ठीक है, और जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हो तो आप उसको खाली छोड़ देना है। अन्यथा OMR पे कुछ भी आपको इधर उधर लिखना नहीं है, OMR को मोड़ना नहीं है, ये दोस्तों इसमें क्लियर कहा गया है। यहाँ पे दोस्तों आगे कहा गया कि OMR उत्तर पत्र कंप्यूटर जनित है, अतः किसी भी दशा में इसके विकृत क्षतिग्रस्त इसके कोने मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। आपको दोस्तों OMR पत्र को मोड़ना नहीं है, नहीं उस पर कहीं इन्नतर लिखना है, नहीं उसको कहीं फाड़ना है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों कहा है कि चूंकि परीक्षा की अधिनियम निर्धारित अवधि निर्धारित यहाँ पे 1.5 घंटे है, इसलिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि पहले 1 घंटा प्रश्नों को हल कर। ये दोस्तों पिछले बार का है कि पहले होता था कि 2.5 घंटे होते थे ना, जैसे कि इस सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसमें पहले क्या होता था कि पहले आपको 1 घंटा मिलता था कि आप लोग पहले प्रश्न बना लीजिए, उसके बाद जो 1.5 घंटे होंगे उसमें आप लोग आगे का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लीजिएगा। लेकिन इस बार तो आपको केवल 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही करने हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग छोड़ दीजिए, ये आप लोग के काम के नहीं है। आगे दोस्तों कहा गया है कि अभ्यर्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई भी छपा हुआ, लिखा हुआ, कोरा, फालतू कागज, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर इत्यादि अपने साथ परीक्षा भवन के भीतर नहीं लाएगा। आगे दोस्तों कहा गया है कि रफ कार्य करने हेतु पुस्तिका के आखिरी पन्नों पर किया जा सकता है। उस पर आप लोगों को अलग से क्वेश्चन पत्र में ही 2-4 पेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जिसपे आप रफ काम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा पैटर्न मैंने आप लोगों को समझाया। इंटर्म एग्जाम इसी पैटर्न पे आपसे लिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके डाउट्स हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ भी इस प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।